हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2024 में आई मूवी की एक्सप्लेन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें माइकल नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जिस पर सुपर हीरो बनने का जुनून सवार था, जिसके लिए वो अपने आप को मकड़ियों से कटवाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, जिससे गुस्सा होकर माइकल मकड़ी से भरे जार को आग में फेंक देता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में श्रीनिवास नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे स्कूल के बच्चे परेशान कर रहे थे। यहाँ माइकल उन सभी बच्चों को पीट कर भगा देता है, जिससे माइकल और श्रीनिवास में दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद श्रीनिवास माइकल को सुपर हीरो बनने में उसकी मदद करने लगता है। यहाँ माइकल सुपर हीरो बनने के चक्कर में अपनी घर की छत से कूद जाता है और अपनी टांग तोड़वा बैठता है, जिससे माइकल के पिता बहुत नाराज होते हैं और वो माइकल को डांटते हैं और उसे अपना सुपर हीरो का ड्रामा बंद करने को कहते हैं। यहाँ माइकल की माँ भी उसे समझाती है कि सुपर हीरो असल ज़िंदगी में नहीं होते, मगर उस समय माइकल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो श्रीनिवास से कहता है कि बैटमैन और स्पाइडरमैन के माँ बाप नहीं थे, इसलिए वो हीरो बन पाए। अगर उनके माँ बाप होते तो वो कभी हीरो नहीं बन पाते, और इसलिए माइकल ने अपने घर में आग लगा दी और अपने माता पिता को घर में बंद कर दिया, जहाँ वो आग से जलकर मारे गए। इस घटना के बाद माइकल की सुपर हीरो बनने की सनक और ज़्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद थोड़ा समय बीतता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि कुछ लुटेरे बैंक लूट कर भाग रहे थे, जहाँ सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहने एक इंसान उनके सामने आता है और उनसे लड़ता है, मगर यहाँ लुटेरे उसे घायल कर देते हैं और उसका मजाक बनाते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो इंसान उन सभी लुटेरों को जान से मार देता है। मगर तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जहाँ वो सुपर हीरो अपने एडवांस गैजेट की मदद से हवा में धुआं फैला देता है, जिसके संपर्क में आने पर पुलिस वाले हिल नहीं पाते और इसका फ़ायदा उठाकर वो इंसान वहाँ से चला जाता है। इस घटना की खबर न्यूज़ में दिखाई जाती है, जहाँ मुंबई शहर के लोग इस सुपर हीरो के कारनामे को पसंद कर रहे थे। फिर हमें एक लैब दिखाई जाती है, जहाँ पर वो सुपर हीरो आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो सुपर हीरो और कोई नहीं बल्कि माइकल है। माइकल इस सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनकर शहर के अपराधियों को सजा देता था, और इन सब में उसकी मदद उसका दोस्त श्रीनिवास करता था, जो उसके लिए कॉस्ट्यूम और एडवांस गैजेट बनाता था। यहाँ श्रीनिवास माइकल के लिए पावरफुल कॉस्ट्यूम बनाता है, लेकिन माइकल को पावर सूट में नहीं बल्कि अपने अंदर चाहिए थी। माइकल को ऐसी पावर की चाहत थी जो उसकी शारीरिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सके। इसके बाद हमें भगवान हनुमान जी की कहानी सुनाई जाती है। जब बाल समय में भगवान हनुमान जी को भूख लगी थी और वो सूर्य को फल समझकर उनकी ओर उड़ चले थे उन्हें खाने के लिए, तब देवताओं के राजा इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से वार किया, जिससे हनुमान जी की खून की एक बूंद धरती पर समुद्र के अंदर जा गिरी और एक शिप में समा गई। फिर कहानी के बाद हमें पहाड़ों के बीच समुद्र किनारे भगवान हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति दिखाई जाती है। वहीं दूसरी ओर अंजनाद्रि नाम का गांव दिखाया जाता है, जहां हम हनुमंत नाम के गांव वाले को देखते हैं, जो आम के पेड़ से आम को तोड़कर गांव के छोटे बच्चों में बांट देता है। तभी एक गांव वाला आकर हनुमंत को बताता है कि तुम्हारे दोस्त काशी को गजापति के लोग पीट रहे हैं। वहीं काशी के घर पर गजापति के लोग लगान वसूलने के लिए आए हुए थे। जहां हनुमंत आता है गजापति के लोगों से लड़ने के लिए। हनुमंत लड़ने के लिए जाता तो है, मगर पिट कर वापस आ जाता है। हनुमंत लड़ने में तो कमज़ोर था, मगर वहीं चोरी करने में माहिर था। वो गजापति के लोगों की सोने की चेन चुरा लेता है और काशी को देता है ताकि वो अपना लगान भर सके। यहाँ काशी हनुमंत को गांव में रहने वाली एक लड़की मीनाक्षी के बारे में बताता है, जो शहर से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके गांव आ रही थी। ये सुनकर हनुमंत काशी के साथ मीनाक्षी से मिलने जाता है, क्योंकि हनुमंत मीनाक्षी से बचपन से ही प्यार करता था, लेकिन वो उसे अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाया था। फिर हनुमंत घर आता है, जहाँ पर वो कुछ लोगों को अपने घर से जाते हुए देखता है। ये लोग हनुमंत की बड़ी बहन अंजना को शादी के लिए देखने आए थे, लेकिन अंजना ने शादी से मना कर दिया था। मगर हनुमंत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी शादी होगी या नहीं। हनुमंत घर के काम में भी अपनी बहन की मदद नहीं करता था। वो चोरी करने और गांव में आवारागर्दी करने के लिए मशहूर था। फिर हमें अगले सीन में गांव का अखाड़ा दिखाया जाता है, जहां गांव के रक्षक गजापति को सिम्हाद्री नाम का पहलवान चुनौती देता है, जिसे देखने के लिए पूरे गाँव वाले इकट्ठा हुए थे। यहाँ गजापति सिम्हाद्री पर भारी पड़ता है। सिम्हाद्री अपनी हार मान लेता है, लेकिन फिर भी गजापति उसे नहीं छोड़ता। जहाँ सिम्हाद्री की माँ और प्रेग्नेंट बीवी आकर उसकी जान की भीख मांगते हैं, मगर तभी वहाँ मीनाक्षी आकर अखाड़े में बज रहे नगाड़े को गिरा देती है, जिससे हो रही कुश्ती रुक जाती है और यहाँ सिम्हाद्री की जान बच जाती है। मीनाक्षी अखाड़े में आकर सिम्हाद्री को चेक करती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। वहीं भीड़ में गजापति के लोग गजापति की जयकार करते हैं, जिसे सुनकर मीनाक्षी गजापति की निंदा करती है। यहाँ गाँव वालों ने गजापति को अंजनाद्रि गाँव का पोलीगार या यूं कहें रक्षक नियुक्त किया था, जो डाकू से गाँव की रक्षा करते थे। मगर यहाँ मीनाक्षी गाँव वालों से एक सवाल पूछती है, जब डाकू ही नहीं है तो पोलीगार का क्या काम है इस गांव में। यह सुनकर गजापति गुस्सा होता है, क्योंकि मीनाक्षी गांव वालों को उसकी सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे गजापति गांव की रक्षा करने के बदले लोगों से लगान वसूलता था। और इस बात से गुस्सा होकर गजापति के लोग गांव वालों से जबरन लगान वसूलते हैं, यहाँ तक कि गांव के मंदिर तक को नहीं छोड़ते, उसका पैसा भी लूट लेते हैं।
और जाने से पहले गाँव वालों को धमकी देते हैं कि अगर किसी ने भी पोलीगार का विरोध किया तो वो जिंदा नहीं रहेगा। दूसरी ओर गाँव के बाहर हम एक महात्मा जी को देखते हैं तो एक छोटी सी नाव में आते हैं और आकर भगवान हनुमान जी की मूर्ति के सामने रुकते हैं। फिर हमें अगले सीन में मीनाक्षी दिखाई जाती है जो सिमाद्री को शहर के हॉस्पिटल में भर्ती करा के गाँव आ रही थी और जिसके पीछे हनुमान भी खड़ा होता है। यहाँ हनुमंत पायल निकाल कर मीनाक्षी के पाँव में पहनाता है। जहाँ मीनाक्षी के साथ आई औरत हनुमंत को देखकर चोर चोर चलाने लगती है, जिसे सुनकर बस कंडक्टर हनुमंत को रास्ते में ही उतार देता है। फिर बस थोड़ा ही आगे जाती है जहाँ मुखौटे पहने लोग बस पर हमला करते हैं। ये देखकर बस के मुसाफिर जंगल के रास्ते भागने लगते हैं, मगर वो लोग एक एक करके सभी को मारने लगते हैं और उनकी कीमती चीज़ों को चुरा लेते हैं। वहीं उससे कुछ दूरी पर हनुमंत को किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक टाइगर की थी। वो टाइगर हनुमंत के पीछे पड़ जाता है। यहाँ हनुमंत उस जानवर से बचते हुए भाग रहा था जहाँ पर उसे मीनाक्षी की चीख सुनाई देती है और यहाँ पर हम उस टाइगर को देखते हैं जो उस महात्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। उधर मीनाक्षी की जान खतरे में थी जहाँ हनुमंत उसे ढूंढते हुए आता है और उसे मीनाक्षी की चेन मिल जाती है। यहाँ हनुमंत मीनाक्षी की जान बचाता है और उससे वहाँ से भागने के लिए बोलता है। वहीं गाँव वाले भी मीनाक्षी की तलाश में जंगल में आते हैं जो उन्हें मिल जाती है, मगर वहीं हनुमंत को वो लोग बुरी तरह घायल करते हैं और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। हनुमंत समुद्र में गिरने के बाद भी जिंदा रहता है। यहाँ हनुमंत के हाथ से मीनाक्षी की चेन छूट जाती है जिसे लेने के लिए हनुमंत उसके पीछे जाता है। यहाँ पर मीनाक्षी की चेन उस दिव्य रोशनी में जा गिरती है जिसे लेने के लिए हनुमंत आगे बढ़ता है। फिर हमें अगले सीन में हनुमंत को दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा था। गाँव के लोग उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। यहाँ हनुमंत के हाथ में मीनाक्षी की चेन के साथ वो दिव्य मणि भी होती है, जिसके बाद हनुमंत को उसके घर लाया जाता है जहाँ अंजना अपने भाई की ऐसी हालत देखकर दुखी होती है। फिर गांव के ही एक वैद्य से हनुमंत की मरहम पट्टी करवाई जाती है, लेकिन हनुमंत की हालत ठीक नहीं थी। यहाँ हनुमंत को होश आता है और वो दिव्य मणि को लेकर देखने लगता है जहाँ पर सूर्य की रोशनी उस दिव्य मणि से होते हुए हनुमंत पर पड़ती है। फिर हनुमंत जिस पलंग पर लेटा होता है वो उसके बाहर से टूट जाता है। यहाँ हनुमंत अपनी चोट को देखता है जो खुद सही हो जाती है। हनुमंत कुछ समझ नहीं पा रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने आप को आईने में देखता है जहाँ उसकी आंखों का कलर चेंज हो रखा था, मगर हनुमंत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मीनाक्षी से मिलने के लिए तैयार होता है। हनुमंत को अपनी बड़ी हुई पावर का ध्यान नहीं था। वो घर में कुछ चीज़ों को अनजाने में तोड़ देता है। वहीं काशी हनुमंत के इलाज के लिए मीनाक्षी को घर लाता है जहाँ हनुमंत उन दोनों के सामने सही सलामत खड़ा दिखाई देता है। यहाँ मीनाक्षी उसकी चोट को देखती है जो सही हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कल रात हनुमंत ने ही उसकी जान बचाई थी। लेकिन हनुमंत की हालत देखकर मीनाक्षी को लगता है कि उसकी जान बचाने वाला इंसान वो नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। हनुमंत मीनाक्षी को समझाने के लिए उसकी चैन वापस करने की सोचता है और यहाँ उस दिव्य मणि को पत्थर समझकर घर से बाहर फेंक देता है। वहीं गांव के स्कूल के बाहर गजापति के लोग छोटे बच्चे से उनका टिफिन छीनकर खाते हैं, जिसे देखकर मीनाक्षी उनका विरोध करती है, मगर अपने पिता के कहने पर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हनुमंत मीनाक्षी की चैन लौटाने के लिए स्कूल आता है जहाँ खेल खेल में वो गजापति के लोगों की धुलाई करता है। यहाँ हनुमंत को अपनी पावर का एहसास होने लगता है, जिसके बाद हनुमंत उन लोगों की अच्छी खासी पिटाई करता है, मगर तभी मीनाक्षी बाहर आ जाती है और वो गजापति के लोगों को जमीन पर पड़ा देखती है। हनुमंत मीनाक्षी को बताता है कि ये सब उसने किया है, लेकिन मीनाक्षी उसकी बात का विश्वास नहीं करती। फिर हनुमंत उसे विश्वास दिलाने के लिए उसकी चेन वापस देने की सोचता है, मगर वो चेन एक बंदर उठा लेता है। जिसके बाद हनुमंत मीनाक्षी को विश्वास दिलाने के लिए दूसरा तरीका अपनाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, मगर अब उसकी पावर जा चुकी थी। फिर वो घर आकर उस दिव्य मणि को ढूंढता है और इसे इस्तेमाल करने का हर तरीका अपनाता है और उसकी पूजा करता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले दिन हनुमंत उठता है तो वो दिव्य मणि को चमकता देखता है, जहाँ सूरज की रोशनी दिव्य मणि से होते हुए हनुमंत पर पड़ती है और उससे हनुमंत की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। फिर हनुमंत काशी के पास आकर उस दिव्य मणि के बारे में बताता है कि उस मणि के कारण ही वो ठीक हो पाया और उस मणि से उसे अद्भुत शक्ति मिली। लेकिन अभी भी काशी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए काशी को यकीन दिलाने के लिए हनुमंत अपनी पावर से कुछ भारी चीज़ों को उठाता है, मगर फिर भी काशी उसकी बात नहीं मानता। वो हनुमंत से कहता है कि यह तो कोई भी कर सकता है, अगर तुम्हें दिखाना ही है तो कुछ अलग करके दिखाओ। जिसके बाद हनुमंत काशी को विश्वास दिलाने के लिए पटरी पर खड़ा हो जाता है ट्रेन को रोकने के लिए, मगर यहाँ हनुमंत ट्रेन से टकरा कर दूर जा गिरता है। काशी को लगता है कि हनुमंत मारा गया, लेकिन हनुमंत उसके पीछे आता है जो बिल्कुल सही सलामत था। यहाँ काशी को भी विश्वास हो जाता है कि हनुमंत के पास पावर है। वहीं हम गांव में एक किराने की दुकान देखते हैं जिसका मालिक गुणेश्वर राव है। यहाँ गुणेश्वर राव को एक बंदर के पास मीनाक्षी की सोने की चेन दिखाई देती है, जिसे वो उस बंदर से हासिल कर लेता है। फिर मीनाक्षी बच्चों को खाने का सामान दिलाने के लिए गुणेश्वर राव की दुकान पर आती है। यहाँ मीनाक्षी गुणेश्वर के गले में अपनी चेन देख लेती है और फिर मीनाक्षी गुणेश्वर की कमर में बने घाव को देखती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि गुणेश्वर ने ही उस रात उसकी जान बचाई थी और यह बात मीनाक्षी हनुमंत को बताती है। मीनाक्षी आगे कहती है कि रात में भी गुणेश्वर का निशाना अचूक है, क्योंकि उसने अपने निशाने से ही गुंडों को मार भगाया था। यह सुनकर हनुमंत गुणेश्वर को चैलेंज करता है और नारियल के पेड़ पर नारियल को निशाना लगाने को कहता है।
यहाँ गुनेश्वर मीनाक्षी को इम्प्रेस करने के लिए गुलेल से निशाना लगाता है, मगर वो निशाना खेत में बैठे गांव वाले की शीशी पर लगता है। मीनाक्षी पास जाकर उस शीशी को देखती है जिसके अंदर जहर था। यहाँ पर वो गांव वाला मीनाक्षी को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे गजापति के लोग लगान के नाम पर उसकी सारी फसल लूट कर ले गए और उनके खिलाफ बोलने पर उसकी फैमिली को पीटा गया। जिसके बाद अगले सीन में मीनाक्षी उस गांव वाले के साथ गजापति के सामने थी। यहाँ मीनाक्षी गजापति के खिलाफ बोलती है, जहाँ पर गजापति मीनाक्षी को अखाड़े में आने को कहता है, मगर यहाँ काशी अपना दिमाग लगाता है और गुनेश्वर राव को कुश्ती लड़ने के लिए आगे करता है। लेकिन यहाँ गुनेश्वर राव गजापति के डर से मीनाक्षी को सच बताता है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई और कमर पर लगी चोट कुत्ते के काटने से थी। वो तो बस मीनाक्षी के साथ टाइम पास कर रहा था। गुनेश्वर राव के जाने के बाद गजापति फिर से मीनाक्षी को अखाड़े में आने को कहता है। यहाँ मीनाक्षी की बेइज्जती होते हुए देख हनुमान गजापति को चुनौती देता है और अखाड़े में आता है, जहाँ पर वो दिव्य मणि को रोशनी में देखने के लिए निकालता है। मगर उस समय आकाश में बादल छाए हुए थे जिससे सूरज की रोशनी मणि पर नहीं पड़ती। वहाँ पर पूरा गांव उस लड़ाई को देखने के लिए आया था, जिसके साथ अंजना भी वहाँ आई थी। वो हनुमंत को घर चलने को कहती है, मगर यहाँ गजापति हनुमंत को पकड़ लेता है और उसकी धुलाई करने लगता है। लेकिन तभी हनुमंत के हाथ में वो दिव्य मणि चमकने लगती है, जिसके बाद तेज रोशनी होती है और हनुमंत खड़ा हो उठता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हनुमंत ने गजापति को एक हाथ पर उठा रखा था और वो गजापति की धुलाई करके उसे दूर फेंक देता है। यहाँ गजापति के लोग हनुमंत से लड़ने आते हैं, जिनकी हनुमंत पिटाई करता है। गजापति के लोगों को पीटने के बाद हनुमंत को गांव का नया पोलीगार नियुक्त किया जाता है। मगर यहाँ हनुमंत पोलीगार की प्रथा को तोड़ते हुए गांव वालों से कहता है कि इस गांव को पोलीगार की नहीं एक मुखिया की जरूरत है, जिसके लिए इस गांव में चुनाव होने चाहिए। मगर तभी उनके गांव में एक हेलीकॉप्टर उतरता है जिसमें से माइकल और सिरी बाहर आते हैं। वो दोनों गाँव वालों से मिलते हैं और यहाँ माइकल गाँव वालों को कहता है कि वो यहाँ इस गाँव के डेवलपमेंट के लिए आए हैं। उनकी कंपनी इस गाँव में स्कूल हॉस्पिटल बना कर देगी। जिस पर मीनाक्षी उनसे कहती है कि इस गांव को एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, क्योंकि गांव वालों को इलाज कराने के लिए शहर जाना पड़ता था। माइकल गांव वालों की यह मांग मान लेता है और हनुमंत से हाथ मिलाता है और उससे हाथ मिलाने के बहाने से हनुमंत का ब्लड सैंपल भी कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि माइकल का उस गांव में आने का रीज़न कुछ और था। उसने हनुमंत की एक वीडियो देख ली थी जिसमें हनुमंत ट्रेन से टकराता है और उससे कुछ होता भी नहीं है। और इसी की छानबीन के लिए माइकल गाँव में आया था, मगर हनुमंत के खून की जाँच कराने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। माइकल सिरी को हनुमंत के पावर सोर्स को ढूंढने का काम देता है और इसलिए सिरी गांव के लोगों से पूछताछ करके हनुमंत के पावर सोर्स का पता लगाने की कोशिश करता है, मगर इससे भी उनका काम नहीं बनता। फिर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के लिए गांव में पूजा होती है, जहां माइकल हनुमंत को उसकी पावर का इस्तेमाल कराने के लिए एक चाल चलता है। वो क्रेन से एक बड़े पत्थर को ऊपर उठा लेता है। माइकल को पता था कि वो क्रेन बड़े पत्थर को ज़्यादा देर तक उठा नहीं पाएगी और फिर क्रेन की केबल टूटने लगती है, जिसे देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है और भगदड़ के कारण लोग जमीन पर गिर जाते हैं, जहां उनके ऊपर वो पत्थर कभी भी गिरने वाला था। इसलिए हनुमान दिव्य मणि का प्रयोग करता है और जब वो पत्थर गिरता है तो वो उसे थाम लेता है। इस घटना के बाद माइकल सिरी से मिलता है, जहां सिरी माइकल को बताता है कि उसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सूट बना लिया है, जो हनुमान के वारों को भी आसानी से झेल लेगा। वहीं हनुमान काशी से अपनी और मीनाक्षी की शादी की बात कर रहा होता है, जहाँ काशी उससे कहता है कि पहले तुम्हारी बड़ी बहन की शादी होनी चाहिए। जिस पर हनुमंत कहता है कि उसकी शादी के लिए कौन रुकेगा, वो अपने घमंड में शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर काकी हनुमंत को एक सच बताती है कि तुम्हारी बहन हर लड़के वालों के सामने यही मांग रखती है कि शादी के बाद उसका भाई भी साथ जाएगा। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। और ये सुनकर हनुमंत को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कितना स्वार्थी था, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। जिसके बाद अगले दिन हनुमंत घर का सारा काम करता है और अपनी बहन के लिए खाना भी बनाता है। ये देखकर अंजना भी हैरान थी। वहीं हनुमंत ने एक लड़के को बात करने के लिए घर बुलाया था, जो अंजना से शादी करना चाहता है। फिर गांव में मुखिया के चुनाव के लिए सभी गांव वाले इकट्ठा हो रखे थे, जहां हनुमंत को कुछ अजीब लगता है और वो देखने के लिए जाता है। यहाँ माइकल अपने गैजेट की मदद से हनुमंत को बेहोश करता है। फिर जब हनुमंत को होश आता है तो वो खुद को बना देखता है और उसके सामने सिरी होता है। यहाँ सिरी हनुमंत से उसकी पावर का राज जानने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ माइकल को उस दिव्य मणि का पता चल जाता है जो रोशनी में चमक रही थी। माइकल सिरी को बताने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी नहीं सुनता। यहाँ हनुमान उस दिव्य मणि का प्रयोग करके माइकल के वहाँ आने से पहले निकल जाता है, क्योंकि उधर मीनाक्षी की जान खतरे में थी, जिसे मारने के लिए गजापति ने अपने आदमी भेज रखे थे। मगर यहाँ हनुमान आकर मीनाक्षी को बचा लेता है और गजापति के लोगों की अच्छी खासी धुलाई करता है। जिसके बाद हनुमान मीनाक्षी को अपनी पावर का राज बताता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर हनुमान गजापति से मिलता है और उसे मीनाक्षी से दूर रहने को कहता है और साथ ही उसे एक मौका देता है अपने आप को बदलने का। इसके बाद हनुमान उसकी कमर की टूटी हड्डी को सही कर देता है और यहाँ गजापति अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। फिर रात में हनुमान माइकल के लगाए कैंप में आता है, जहाँ माइकल स्क्रीन पर उस दिव्य मणि की फुटेज को देख रहा होता है। यहाँ माइकल को उस दिव्य मणि को इस्तेमाल करने का तरीका पता चल जाता है, जिसके बाद माइकल वहाँ से चला जाता है। और माइकल के जाने के बाद हनुमान उस बस के अंदर आता है माइकल का सच पता लगाने के लिए, जहाँ पर वो माइकल के आधुनिक गैजेट देखता है। दूसरी ओर माइकल सिरी के पास आता है और उसे बताता है कि उसने हनुमंत के पावर का सोर्स ढूंढ लिया है।
जिसके बाद माइकल सिरी को अपना ईगल प्लान बताता है कि वो पूरे गांव को ख़त्म कर डालेगा और उस दिव्य मणि को हासिल करके रहेगा। मगर सिरी को माइकल का यह प्लान अच्छा नहीं लगता। वो माइकल का विरोध करता है, जिस पर माइकल उसे मारने के लिए छोड़ देता है। वहीं बस के अंदर हनुमंत अपनी वीडियो फुटेज को देखता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि माइकल को भी वो दिव्य मणि चाहिए। फिर हनुमंत माइकल के अड्डे से जाने लगता है, जहाँ माइकल के लोग हनुमंत पर हमला करते हैं और उससे मणि हासिल कर लेते हैं। और ये खबर वो माइकल को देते हैं। माइकल उन्हें हनुमंत को मारने का ऑर्डर देता है, जहाँ हनुमंत उन सबके सामने होता है, हाथ में लाठी लिए हुए। यहाँ माइकल के लोग हनुमंत पर फायरिंग करते हैं, लेकिन हनुमंत को एक भी गोली छू नहीं पाती, क्योंकि वो लाठी से गोलियों को रोक रहा था। इसके बाद हमें उसके पीछे भगवान श्री राम जी का चित्र बना दिखाई देता है। यहाँ हनुमंत माइकल के लोगों को पीटता है और उनसे दिव्य मणि हासिल कर लेता है। यहाँ हम असली हनुमंत को देखते हैं, जो गड्ढे से बाहर आकर दिव्य मणि को खोज रहा होता है। और जिस हनुमंत के पास वो दिव्य मणि थी, वो तो महात्मा थे, जिन्होंने हनुमंत का वेश धारण किया था और उस दिव्य मणि की रक्षा की। यहाँ पर वो महात्मा उस दिव्य मणि को हनुमंत को सौंपते हैं, जिसके बाद हमें अगले सीन में हनुमंत की बहन की शादी दिखाई जाती है, जहाँ पर माइकल गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ वहाँ आता है, क्योंकि माइकल ने हनुमंत पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था कि हनुमंत ने उसकी एक कीमती मणि चुराई है। और प्रूफ के तौर पर वो सबको एक वीडियो फुटेज दिखाता है। इसमें हनुमंत उसकी बस के अंदर था। यहाँ हनुमंत गाँव वालों के दबाव में आकर माइकल को वो मणि देता है, जिसे पाकर माइकल उसे सूरज की रोशनी में देखता है। मगर यहाँ वो मणि नकली थी, उसमें कोई पावर नहीं थी। उल्टा यहाँ माइकल की एक आंख डैमेज हो जाती है, जिसके बाद हनुमंत असली दिव्य मणि को निकालता है। लेकिन यहाँ माइकल के लोग हनुमंत पर हमला करते हैं, जिसे देखकर अंजना अपने भाई की रक्षा करने के लिए आती है और माइकल के आत्मियों की तलाई करती है। यहाँ हनुमंत मणि का प्रयोग करता है, जिसे रोकने के लिए माइकल उस पर गोली चलाता है, मगर गोली हनुमंत को पार करके अंजना को लग जाती है। गाँव वाले माइकल और उसके आदमियों को गाँव से भगा देते हैं। यहाँ हनुमंत की चोट तो सही हो जाती है, मगर अंजना की हालत खराब होने लगती है। उसे हॉस्पिटल ले जाने का समय नहीं था, इसलिए हनुमंत अंजना को मणि की मदद से बचाने की सोचता है। मगर धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम हो रही थी। हनुमंत अंजना को बचाने के लिए अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और उसे सूरज की रोशनी में लेकर आता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। अंजना की मौत हो जाती है और इससे दुखी होकर हनुमंत उस दिव्य मणि को फेंक देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें अंजना का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। दूसरी ओर माइकल अपने लोगों के साथ निकल पड़ता है अंजनाद्री गांव को मिटाने के लिए, और इसके लिए माइकल अपने ड्रोन की मदद से पूरे गांव में धुआं फैला देता है, जिसके संपर्क में आने पर गांव के लोग हिल नहीं पाते और वो अपनी जगह पर ही जम से जाते हैं। फिर माइकल अपने लोगों को गांव में फैला देता है दिव्य मणि को ढूंढने के लिए, जहां दूसरी ओर हनुमंत अपनी बहन का शोक मना रहा होता है। मीनाक्षी आकर उसे बताती है कि पूरे गाँव में धुआं फैल गया है और सभी अपनी जगह पर जम से गए हैं। लगता है गाँव पर कोई संकट आने वाला है। तुम्हें माइकल को रोकना होगा उससे पहले कि वो मणि माइकल के हाथ लगे। फिर वहीं हनुमंत के पास वो महात्मा आते हैं जिन्होंने उस मणि की रक्षा की थी। वो हनुमंत से कहते हैं कि वो दिव्य मणि किसी बुरी इंसान के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उस दिव्य मणि का साक्षात भगवान हनुमान जी के रक्त से निर्माण हुआ है और ये दिव्य मणि तुम्हें मिली है, क्योंकि ये होना पहले से ही तय था ताकि भविष्य में होने वाले महायुद्ध में तुम अपनी मुख्य भूमिका निभा सको। महात्मा कहते हुए आगे अपने बारे में बताते हैं कि वो रावण के छोटे भाई विभीषण हैं, जिसने रावण के मरने के बाद लंका राज्य पर शासन किया था और इसमें उनकी मदद भगवान हनुमान जी ने की थी। यहाँ महात्मा जी आगे कहते हैं कि भविष्य में एक युद्ध होने वाला है इंसानों और दानवों के बीच, और उस रुद्रमणि से वो दानव आज भी डरते हैं। लेकिन अगर वो मणि दानवों के हाथ लग गई तो ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा और इसलिए हनुमंत को उस मणि की रक्षा करनी होगी। जिसके बाद हनुमंत अकेले ही गाँव की ओर जाता है। हनुमंत गाँव में आता है और माइकल के ड्रोन को मार गिराता है, और जब वो माइकल का सामना करने के लिए आता है तो वो खुद उस धुएं के प्रभाव में आ जाता है और जड़ हो जाता है। मगर यहाँ हनुमंत की मदद श्री करता है उसे गैस मास्क पहनाकर, क्योंकि जब माइकल ने श्री को मारने के लिए छोड़ दिया था तब हनुमंत ने ही उसकी जान बचाई थी। और यहाँ हनुमंत की मदद करने के लिए गजापति और उसके लोग साथ में आते हैं और यहाँ दोनों पक्षों में लड़ाई होती है। मगर यहाँ माइकल के लोग आधुनिक गैजेट की मदद से हनुमंत और उसके साथियों पर भारी पड़ते हैं। लेकिन फिर भी हनुमंत माइकल को रोकने के लिए अकेला आता है, जहाँ एक जेसीबी हनुमंत की तरफ बढ़ रही थी उसे मारने के लिए। लेकिन तभी एक बंदर हनुमंत की ओर दिव्य मणि फेंकता है और यहाँ हनुमंत दिव्य मणि की पावर से उस जेसीबी को हवा में उछाल फेंकता है और फिर हनुमंत और माइकल के बीच लड़ाई होती है, जहाँ सूट पहनने के बाद माइकल की पावर बढ़ गई थी, वो हनुमंत पर भारी पड़ रहा था। यहाँ हनुमंत जलते हुए गैस सिलेंडर की मदद से माइकल के सारे ड्रोन नष्ट कर देता है, जिससे गाँव के लोग नॉर्मल होने लगते हैं। यहाँ हनुमंत और माइकल में भयंकर लड़ाई होती है, जहाँ हनुमंत माइकल का सूट बर्बाद कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में माइकल के हाथ दिव्य मणि लग जाती है। जिसके बाद माइकल वहाँ से हेलीकॉप्टर की मदद से भाग रहा था, मगर यहाँ हनुमंत पेड़ की जड़ों की मदद से हेलीकॉप्टर को जाने से रोक लेता है। लेकिन यहाँ माइकल हेलीकॉप्टर को आज़ाद करा देता है। माइकल को रोकने के लिए हनुमंत गदा के साथ आता है और हवा में ही गदा के प्रहार से हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है। यहाँ पर वो दिव्य मणि भी नष्ट हो जाती है, जिसमें से भगवान हनुमान जी का रक्त हनुमंत की आँख पर गिरता है और उसके अंदर समा जाता है। वहीं असुरों को दिव्य मणि के नष्ट होने का एहसास हो जाता है, जहाँ उनकी विशाल सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ती है।
वहीं हनुमंत के अंदर दिव्य मणि की शक्ति समा जाती है, जहां हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि भगवान हनुमान जी हनुमंत के सामने होते हैं और यहाँ मूवी खत्म होती है।